आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमें बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहां तक कि गीता में भी लिखा है, जो कि एक धार्मिक किताब है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वह भी सही चल रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा। दोस्तों, कभी कभी हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। चलिए दोस्तों, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मैं आपको इस बात का मर्म समझा पाऊं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी बहुत जल्दबाजी में था। उनको कहीं व्याख्यान देने जाना था और उनको इसलिए फ्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपने आलीशान गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर घुसे और वहां से उन्होंने अपनी फ्लाइट ले ली। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठे, उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाल लिया और अपनी आगे आने वाली योजना का रूपरेखा बनाने लगे। वो बहुत जल्दबाजी में दिख रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद फ्लाइट में काम कर रहे कर्मचारी ने आदेश दिया कि बारिश तेज आने के कारण हमें पास के किसी एयरपोर्ट में लैंड करना पड़ेगा। अब ये बात उस भाई साहब को बिल्कुल रास नहीं आई। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे। उन कर्मचारियों के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया, गुस्सा होने लगे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने इनको देखा। वो इनको जानता था कि नमस्कार सर, मैं आपको जानता हूँ, आप वही डॉक्टर भटनागर हैं जिनको पास के एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है। मुझे भी वही जाना है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस शहर से उस शहर की दूरी 3 घंटे की है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स का धन्यवाद किया और जल्दी से गाड़ी पकड़ और गाड़ी वाले से ये कह दिया कि मुझे सही सलामत सही वक्त पर पहुंचा देना। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर प्रेशर था, यानी दबाव था, क्योंकि सही वक्त पर पहुंचाना है, लेकिन बारिश बहुत तेज आ रही थी और इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया। लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर को यह बताना था कि वह रास्ता भूल गया है। थोड़ा साहस करके सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब उनके ऊपर भी भड़क पड़े। जैसे तैसे डॉक्टर ने अपने आप को संभाला और पैसेंजर से पूछा कि अब आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्सा हुए। जो भी उनको भड़ास निकालनी थी वो निकाल ली और कहा, अब जहां कहीं भी रुकने की व्यवस्था हो वहां चलिए। पास में एक गांव आता है और गांव में एक छोटा सा घर होता है। घर को खटखटाते हैं। बूढ़ी सी माँ की आवाज आती है। माँ बोलती है कि परेशान ना करें, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ी माँ ईश्वर की भक्ति में लीन थी। कुछ देर पर फ्री होने के बाद बोलती है कि आपको चाय लेनी है या फिर मैं आपको पानी पिलाऊं। जो भी वह आओ भगत कर सकती थी उन्होंने कर ली। आपने हमसे पूछा, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में बूढ़ी बोली कि नहीं नहीं, ईश्वर का धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब मेरा यह छोटा सा बच्चा ठीक हो जाएगा। वह पिछले काफी समय से बीमार था। इसकी मम्मी पापा जल्द ही गुजर गए और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं जानती हूँ कि शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर भटनागर उसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि कितनी मर्मिक स्थिति है। डॉक्टर साहब को जाना था स्पीच देने, लेकिन कहाँ आ गए झोपड़ी में उस बच्चे का इलाज करने। क्योंकि जब दिल में किसी चीज की आशा की जाती है तो कहीं ना कहीं वह मुराद पूरी हो जाती है। दोस्तों, भरोसा हो अगर ईश्वर पर सच्चे दिल से तो हर काम हो सकता है। इसलिए आस्था रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस तथ्य को दरकिनार कर देते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि कहीं लोगों की सोच बहुत अलग होती है, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जरूर मिलता है। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ और जो होगा वो भी बेहतरीन होगा। हमेशा सकारात्मक नजरिए से जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में वही आपको मिलेगा जो आप उसे दोगे। आपको यकीनन समय के साथ हर वो चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए जिसके ऊपर आपकी आस्था है उसके ऊपर आस्था जरूर रखें। आशा करता हूं कि इस कहानी का मर्म जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस कहानी में जुड़े हुए हैं तो हमारी इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।